आइए तो आज आपको हम सेना के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि बिपिन रावत आखिर कौन थे, जिन्होंने उत्तर पूर्व से उग्रवाद को भी उखाड़ फेंका था और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तो जग जाहिर है। आपको बताते चले कि बिपिन रावत कहाँ के रहने वाले थे, कब सेना में उन्होंने ज्वाइन किया था, सारे डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। दिसंबर 2019 में सरकार ने पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने की घोषणा की थी और 30 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत इस पद पर नियुक्त किए गए। बिपिन रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख के इस पद पर नियुक्ति पाने वाले पहले अधिकारी थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के छात्र रहे रावत ने साल 2016 में 27वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। करीब 4 दशक लंबे करियर में रावत ने कई अहम पदों पर सेवाएं दी थी। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन हो गया। बिपिन रावत के इस हादसे में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ। न्यूज एजेंसी रोर न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दुर्घटना में शामिल 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 1978 में भारतीय सेना में शामिल होने वाले जनरल रावत ने 17 दिसंबर 2016 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला था। पहले दलबीर सिंह सुहाग इस पद पर तैनात थे। रावत सबसे पहले 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के जवान के रूप में सेना का हिस्सा बने थे। 4 दशकों की सेवा के दौरान रावत ब्रिगेडियर कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी सदर्न कमांड मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी समेत कई बड़े पदों पर रहे। वो संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रहे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान भी उन्होंने संभाला था। आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने में रावत ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने साल 2015 में म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का अभियान चलाया था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के उग्रवादियों को सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन रावत की अगुवाई में दीमापुर स्थित 3rd कॉर्प्स के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। वो साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का हिस्सा रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बताते चले कि सैन्य सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से नवाजा गया था। तो आपको बताते चले कि इतने पद जो है वो जनरल बिपिन रावत जो है उनको मिले थे। इनके और जो है आपको बताते चले कि आखिर बिपिन रावत जो है अब उनकी जगह कौन लेगा। हो सकता है कि चीफ आर्मी चीफ नरवणे को उनकी जो है वो पद मिल सकता है। और बिपिन रावत के बारे में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म जो है वो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में गढ़वाली परिवार में हुआ था, जो कि एक राजपूत परिवार थे। राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से सेना में देश की सेवा करते आया है। रावत पहली बार 16 दिसंबर 1978 में 11th गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी कभी इसी बटालियन का हिस्सा थे। आपको बताते चले कि जनरल रावत जो हैं उनका परिवार जो है वो उनके रग में उनके रक्त में सेना का सिपाही का जो है उनमें सिपाही का एक परिवार के रूप में बसता है। देश के पहले चीफ डिफेंस बिपिन रावत की पत्नी जो है वो उनका नाम मधुलिका रावत था, जिनका भी वायु दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। आपको बताते चले कि बिपिन रावत जो हैं वो उनको पिता से ही विरासत में देशभक्ति मिली थी। रावत को भी देशभक्ति और बहादुरी विरासत में मिली थी। उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर, सोपोरो आदि जगहों पर सेना में मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर आदि पोस्ट पर सालों तक अपनी सेवा दी थी। 1 सितंबर 2016 को उन्होंने सेना में उप प्रमुख
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, जिसके बाद सरकार ने देश का 27वां आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया। रावत की कुशलता और तजुर्बों को देखते हुए सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2020 को देश का पहला CDS नियुक्त किया था। 2019 में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस पोस्ट बनाने का ऐलान किया गया था। इससे पहले देश में CDS जैसा कोई पोस्ट नहीं होता। आपको बताते चले कि बहुत सारे मेडल बिपिन रावत जी को मिल चुके हैं। बिपिन रावत की बेटियां हैं जो उनके फैमिली का हिस्सा है। आपको बताते चले कि बिपिन रावत जो हैं वो उनके परिवार के बारे में भी आपको थोड़ा सा परिचय आपको बता दे रहे हैं कि उनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, उनके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, सभी जो आपको बताने जा रहे हैं। जो कि उनकी बेटी जो है, 2 बेटियां हैं जो कि उनके घर की कामकाज संभालती हैं और वो पढ़ाई भी करती हैं, एक बड़े पद पर भी हैं। तो ऐसा है, बिपिन रावत का परिवार जो है वो आपको बता दिए उनके बारे में पूरा जो है। उनकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ का नाम तो आप लोग मधुलिका है, जानते हैं। उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है इस घटना में। जनरल बिपिन रावत की और उनकी पत्नी मधुलिका की 2 बेटियों में के माता पिता थे। उनकी बड़ी जिसका बेटी का नाम कृतिका रावत है। मुख्य रूप से बिपिन रावत की बेटियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है, लेकिन बिपिन रावत की दोनों बेटियां अपनी पिता की शान थी। तो बिपिन रावत जो है ये ऐसे थे। तो आप देख रहे हैं रोर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।